तो चलिए प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक सच्चाई है और शायद आपकी जिंदगी का आईना भी। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपके लिए ही हो। और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा शहर था जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। उसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था। हर सुबह मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए कि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं। लेकिन जिंदगी ने अर्जुन के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। घर की हालत कमजोर थी, पिता का देहांत हो चुका था, मां बीमार रहती थी और अब पूरी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर थी। वो हर दिन काम ढूंढ। धीरे धीरे लोग उसे ताने देने लगे, तू कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ भगवान भगवान करने से कुछ नहीं होता। ये बातें उसके दिल को अंदर तक तोड़ देती थीं। एक दिन वो मंदिर गया, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। हे महादेव, मैं थक गया हूं, मैंने आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। मंदिर में सन्नाटा था, दिया जल रहा था, हवा बह रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस दिन अर्जुन उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। दिन बीतते गए और हालात और खराब होते गए। एक दिन उसकी मां की हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था। उस रात वह अकेला बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में दर्द, और उसने आसमान की ओर देखकर कहा, महादेव, अगर आप सच में हैं तो अब जवाब दीजिए। अगले दिन अर्जुन शहर छोड़कर जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बहुत कमजोर था। उसने कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अर्जुन खुद परेशान था, लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद की। बूढ़े ने जाते जाते कहा, भगवान चुप है, लेकिन देख रहे हैं। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। शहर पहुंचकर उसे एक छोटा सा काम मिला। वो दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। लेकिन एक दिन सब कुछ फिर से टूट गया। जिस कंपनी में वो काम करता था वो बंद हो गई। अर्जुन फिर से सड़क पर आ गया। अब वो पूरी तरह टूट चुका था। एक रात वो सड़क के किनारे बैठा था और बोला, महादेव, आप क्यों चुप हैं? तभी एक आवाज आई, क्योंकि अभी समय नहीं आया। अर्जुन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज फिर आई, जब समय आएगा तब सब कुछ बदल जाए। उस दिन अर्जुन के अंदर कुछ बदल गया। अब वो टूट नहीं रहा था, बल्कि खुद को संभाल रहा था। उसने फिर से काम शुरू किया, छोटा लेकिन ईमानदार। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला। वो पूरी मेहनत से काम करने लगा और फिर उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपनी मां का इलाज करवाया, घर लिया, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। एक दिन उसे पता चला, जिस आदमी ने उसे मौका दिया वही उस बूढ़े का बेटा था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सब समझ आ गया। वो तुरंत मंदिर गया और बोला, महादेव, आप चुप नहीं थे, आप सब कुछ कर रहे थे। तभी उसके मन में आवाज आई,
हम कभी चुप नहीं रहते, हम सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। दुख तैयारी है और इंतजार विश्वास की परीक्षा। अर्जुन रो पड़ा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो भगवान से कुछ मांगता नहीं था, बस धन्यवाद करता था और दूसरों की मदद करता था, क्योंकि अब वो जान चुका था महादेव सब सुनते हैं, बस समय पर जवाब देते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा समय चल रहा है जब सब कुछ गलत हो रहा है? तो शायद महादेव अभी चुप हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम